हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है साझेदार की निवृत्ति, अवकाश ग्रहण और मृत्यु। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने इसके पहले पढ़े हैं। अब हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें हमें पार्टनर्स को जो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं उससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो सारा कुछ उसमें हमको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पंकज, नरेश और सौरभ साझेदार हैं और उनका लाभ विभाजन का अनुपात 3:2:1 है। नरेश ने बीमारी के कारण फर्म से अवकाश ग्रहण किया। उस स्थिति को ये बैलेंस शीट हमको दी गई है। सामान्य संचय हमको चिट्ठे में दिया गया है। लेनदार दिए गए हैं, देय विपत्र, बकाया वेतन, कानूनी हानि के लिए प्रावधान और फिर लास्ट में हमें पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है। ये लायबिलिटीज साइड के आइटम है। असेट साइड में हमको बैंक, डेटर्स, उसमें से बैड डेब्ट्स को माइनस किया है उसने, स्टॉक, फर्नीचर और प्रेमाइसेस ये दिया हुआ है। ये तो बैलेंस शीट है। अब इससे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी है इसके पास। परिसर का मूल्य 20% अधिक हुआ मतलब ज़्यादा हो गया, बढ़ गया मतलब हमको रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिख देना है। जितनी भी उसकी प्राइस है उसका 20% निकालेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में वैल्यू पुट कर देंगे। स्टॉक का मूल्य 10% कम हुआ था। देनदारों पर 5% प्रावधान करना है। कानूनी हानि के लिए 1200 रुपये का प्रावधान बनाना है, क्योंकि हानि हुई है, हानि का प्रावधान बनाना है, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिख देंगे। फर्नीचर का मूल्य 450 रुपये अधिक हुआ। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 42,000 रुपये किया गया। ये पूरी फर्म की ख्याति है। इसमें हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे। नरेश के पूंजी खाते से 26,000 रुपये ऋण खाते में हस्तांतरित किए गए और शेष का भुगतान बैंक से किया गया। यदि आवश्यक हुआ तो बैंक से ऋण ले लिया जाएगा। मतलब जो भी उसकी अमाउंट बनती थी नरेश की, उसमें से 26,000 रुपये तो उसने लोन में ट्रांसफ़र कर दिए और बाकी का जो पेमेंट था वो बैंक के थ्रू किया। पंकज और सौरभ ने ये डिसाइड किया कि लाभ हानि के विभाजन का नया अनुपात 5:1 होगा। ये इनका नया अनुपात है। नरेश के अवकाश ग्रहण करने के बाद आवश्यक बही खाता और चिट्ठा बनाइए। आवश्यक बही खाता मतलब सारे जो भी जरूरी हैं खाते वो आपको इसमें बनाना है। तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसके बाद बैंक से इसने लोन लिया है ना, तो बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा हमको, क्योंकि फाइनली बैंक का कितना अमाउंट हमको बैलेंस शीट में लिखना है ये जानने के लिए बैंक अकाउंट बनेगा और फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनेगी। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो भी हमको इसमें निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें उस रेशो में गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के कॉलम्स हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले जो हमने पहले ही एडजस्टमेंट पढ़ा था कि जो परिसर है उसका मूल्य बढ़ गया है कितना, 20% से, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बाय प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस की वैल्यू जो हमको दी गई है उसका हमको निकालना है 20%। हमको इसकी वैल्यू दी गई है 80,000। 80,000 का 20% 16,000 रुपये। 80,000 का 20% 16,000 रुपये होता है। इसके बाद आप देखिए क्या आपको नया समायोजन इसमें दिया है। इसमें दिया गया है अगला कि स्टॉक की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। यहां लिख देंगे टू स्टॉक 900 रुपये से कम हुई है, 900 रुपये। लीगल डैमेजेस के लिए प्रोविजन करना है, टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, उसके लिए 1200 रुपये का प्रावधान करना था, तो 1200 रुपये का हमने इसमें लिख दिए। इसके बाद देखो जो प्रोविज़न है
डेटर्स का जो प्रोविजन है उसको कम करना है, उसको 5% करना है। अभी जो डेटर्स के नीचे इन्होंने प्रोविजन दिया है वो ज़्यादा है, उसको हमें कितना करना है, 10% करना है। तो इसको हम लिख देंगे क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना कम करना है इसको, 100 रुपीज से। इसके बाद फर्नीचर की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो गई है, तो वो भी हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, 4000 से। ये हो गए हमारे जो भी एडजस्टमेंट हमको क्वेश्चन में दिए गए थे वो सब हम कर चुके हैं। अब हम देखेंगे किस साइड की टोटल ज़्यादा है। 16 और 4 20, 20,100 क्रेडिट में ज़्यादा है। क्रेडिट की टोटल लगा दी हमने 20,100। 20,100 में से 2100 रुपये को इन्होंने माइनस किया तो क्या हुआ, 18,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। जितने भी पार्टनर हैं उन सबको दे देंगे हम पार्टनर्स के नेम, पंकज, नरेश और सौरभ। अब जो इनका रेशो था वो हमको दिया था क्वेश्चन में 3:1। कितना रेशो दिया गया हमको, 3:2:1। इस रेशो में हम इस 18,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3:1 मीन्स 18,000 इंटू 3/6 इक्वल टू 9,000। 6 3 जा 18 और 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब पहले पार्टनर पंकज को मिल गए 9,000। सेकेंड पार्टनर 18,000 इंटू 2/6, 6 से फिर इसको कैंसिल किया, इसको मिल गए 6,000। और लास्ट वाला जो पार्टनर है उसका रेशो है 1/6, तो इसको मिल जाएंगे 3,000 रुपये। 9,000, 6,000 और 3,000। ये अमाउंट हो गई हमारी पार्टनर्स की प्रॉफिट की। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हमने जिन असेट्स की प्राइस इंक्रीज हुई या कोई लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो वो क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसी तरह से हमने डेबिट साइड में अगर कोई असेट्स डिक्रीज हो रही है या कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको लिखने के बाद जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए हमने ये कॉलम्स प्रिपेयर करके रखे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसलिए हम सबसे पहले इसमें पार्टनर्स की कैपिटल लिख देंगे बाय बैलेंस BD करके। बाय बैलेंस BD पहले की कैपिटल है 46,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, इसके बाद जनरल रिजर्व हमने देखा था बैलेंस शीट में। ये जनरल रिजर्व भी इनको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 12,000 का रिजर्व है, 12,000 का 3/6, 2/6 और 1/6, मतलब 6,000 रुपये इसको मिल जाएंगे, 4,000 इसको मिलेंगे और 2,000 रुपये इसको मिल जाएंगे। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन में अभी जस्ट हमने प्रॉफिट निकाला था वो दे देते हैं इनको बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको मिला था 9,000 रुपये, इसको 6,000 और इसको 3,000। ये हो गया। अब हमको करना है गुडविल का एडजस्टमेंट। तो गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके हिस्से की गुडविल निकालेंगे। देखिए अब आप उसका कैलकुलेशन,
सबसे पहले नरेश का शेयर निकालेंगे हम। नरेश शेयर इन गुडविल, ठीक है। पूरा जो रेशो है वो इनका है 3:1, ये इनका रेशो है। पार्टनर हैं पंकज, नरेश और सौरभ। ये पंकज, ये नरेश और ये सौरभ। इसका मतलब जो नरेश है उसका शेयर कितना हुआ, 2/6 हुआ। और फर्म की जो टोटल गुडविल है वो है 42,000। 42,000 इंटू 2/6। 6 से इसको कैंसिल किया, 6 7 जा 42, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मतलब जो नरेश है उसके हिस्से की ख्याति कितनी हो गई, 14,000। अब 14,000 रुपये की जो ख्याति है इसके लिए हमको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा कि हमें जो शेष बचे साझेदार हैं वो इसको किस अनुपात में ले रहे हैं। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला हमारा, गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सबसे पहले हम पंकज का निकालेंगे। पंकज का जो ओल्ड रेशो है, देखो न्यू रेशो दिया है हमको क्वेश्चन में 5:1, ये न्यू रेशो है। और ये क्या है, ओल्ड रेशो है। ये ओल्ड रेशो है और ये न्यू रेशो है। तो हमें क्या करना है, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस करना है। अब पंकज का रेशो क्या है, न्यू वाला 5/6 माइनस ओल्ड रेशो इसका था 3/6 इक्वल टू 2/6 बचा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, नीचे दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऊपर से माइनस भी उसको कर सकते हैं। तो कितना बचा, 2/6। अब बचा कौन, सौरभ। बीच वाला तो चला गया नरेश, है ना, बचा सौरभ। सौरभ का रेशो है 1/6 ओल्ड, सॉरी न्यू, और ओल्ड भी उसका 1/6 है। देन इसको ना तो कोई, ये ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है, इसको कोई गेन नहीं हो रहा है। तो जो गुडविल की अमाउंट है पूरी की पूरी ये किसको मिल जाएगी, पंकज को। किसको मिलेगी ये, पंकज को। पंकज इसका पेमेंट करेगा, ये पंकज इसका पूरा पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर हमारे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिख देंगे बाय पंकज कैपिटल अकाउंट। पंकज कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद अमाउंट हम लिख देंगे नरेश के अकाउंट में, क्योंकि ये नरेश को देगा, पेमेंट कर देगा इसका 14,000। और इस साइड इसके डेबिट में आ जाएगा टू नरेश कैपिटल अकाउंट। और पंकज के अकाउंट में आ जाएंगे 14,000। ये तो गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया हमारे। अब क्वेश्चन में हमको कहा गया था कि 26,000 रुपये नरेश के ऋण खाते में हस्तांतरित कर देना है। तो सबसे पहले हम 26,000 रुपये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे टू नरेश लोन अकाउंट 26,000 रुपये। ये नरेश है बीच वाला, और आसपास डैश लगा देंगे। 26,000 इसको सबसे पहले दे दिए, और बाकी का जो पेमेंट बचता है इसका वो बैंक के थ्रू इसको पेमेंट करना है। तो टू बैंक अकाउंट लिख देंगे यहाँ पर। अब टू बैंक अकाउंट लिखने के बाद हम देखेंगे कि इसको कितना देना है। सबसे पहले इसकी क्रेडिट की टोटल लगा लेते हैं। क्रेडिट साइड में देखो इसकी 30 और 10 40 और 14 ये मतलब टोटल 54,000 रुपये हैं। यहाँ पे हमने टोटल लगाई 54,000, 54,000। 54,000 में से हम 26,000 रुपये उसको दे चुके हैं, सॉरी 26,000 रुपये हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं।
तो बाकी के जो बचे हैं 28,000 वो उसको बैंक के थ्रू पेमेंट हो जाएंगे। कहाँ से आई 28,000? 54,000 में से हमने 26,000 को माइनस किया है, तो ये 28,000 का अमाउंट आया है। इसके बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, शेष बचे साझेदार हैं, वो व्यापार को चालू रख रहे हैं। अब चालू रख रहे हैं इसलिए उनका क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले पंकज का देखते हैं हम। पंकज टोटल इसकी 46,000 और 6 52 और 9 61,000। यहाँ आ जाएगी टोटल इसकी 61,000। 61,000 में से ये 14,000 गए, डेबिट में इसके 14,000 हैं, तो ये बच गए 47,000। मतलब इसकी कैपिटल कितनी होगी अब? 47,000 रुपये होगी। इसके बाद में सौरभ की निकालेंगे। अब हम सौरभ की टोटल देखिए, क्रेडिट साइड में कितनी आ रही है? 20,000, 2,000 और 3,000। टोटल इसके पास है 25,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25,000 और यहाँ पर भी टोटल हो जाएगी 25,000 और बैलेंस भी हो जाएगा इनका 25,000। मतलब ये इनकी अब न्यू कैपिटल आ गई। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसकी कैपिटल 47,000 और इसकी कैपिटल 25,000, और जो बीच वाला पार्टनर है वो तो चला गया, उसका जो अमाउंट है वो फर्म में एज ए लोन रहेगा। इसके बाद अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट में सबसे पहले जो क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस दिया गया है उसको लिख लेंगे, टू बैलेंस BD। बैलेंस लिखने के बाद 7,600 का बैलेंस है। नरेश को हमने अमाउंट दिया है 28,000 का, बाय नरेश कैपिटल अकाउंट। कितना दिया हमने बैंक के थ्रू? 28,000 का। यहाँ पे हमने लिख दी 28,000। ये बैंक अकाउंट एक तरह से कैश अकाउंट की तरह ही बनता है। ये भी जो भी रिसीव्ड हुआ उसको वो डेबिट में लिखेंगे और जो भी पेमेंट किया उसने वो सब क्रेडिट में लिखेंगे। अब इसने एक बात कही थी हमसे कि ज़रूरत पड़ी तो वो बैंक से लोन लेंगे। अब देखो बैंक अकाउंट में कितना पेमेंट है उसके पास? ओनली 7,600 का, जबकि उसने पेमेंट कितना कर दिया? 28,000 का। मतलब जो बाकी की बची राशि है, बाकी की जो बची राशि है वो क्या कर रहा है? बैंक से लोन ले रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे टू बैंक लोन। इधर क्रेडिट की टोटल लगा देंगे 28,000। में से 7,600 को माइनस कर देंगे तो ये बचेंगे 20,400। मतलब बैंक से कितना लोन लिया उसने? 20,400 रुपये का। तो ये आ गई हमारी लोन की अमाउंट। ये हमको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगी। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। कॉलम्स हमारे प्रिपेयर हैं, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अब हम पहले लायबिलिटीज साइड को बना लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका अमाउंट एज इट इज लिख देंगे 15,000। इसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 12,000 के हैं। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इनमें, इसलिए इनकी वैल्यू एज इट इज लिखना है आपको। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,200 रुपये की। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, लीगल डैमेजेस के लिए जो प्रोविजन था वो हो जाएगा आप 7,200 रुपये का। क्वेश्चन में पहले हमको दिया गया था 6,000 का, 6,000 को 1,200 रुपये से बढ़ाना था,
कितना करना था, 1200 रुपये से उसको बढ़ाना था, तो टोटल हो गया उसकी वैल्यू 7200। उसके बाद बैंक लोन, बैंक लोन की कौन सी अमाउंट, जो रिसेंटली अभी हमने बैंक अकाउंट बनाकर निकाली थी, 20,400 रुपये। ये तो बैंक का लोन हो गया। उसके बाद नरेश के भी लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफर किए थे, वो भी फर्म के ऊपर लायबिलिटी है, तो वो भी लायबिलिटी साइड में आपको लिखना है। नरेश लोन, नरेश लोन इसका अमाउंट था 26,000। और फिर आ जाएगी पार्टनर्स की कैपिटल, पंकज और सौरभ। पंकज की कैपिटल है 47,000 और सौरभ की कैपिटल 25,000। ठीक है, ये हमने कैपिटल लिख दी। लायबिलिटी साइड के सारे आइटम्स हमारे हो चुके हैं। अब हम असेट्स की ओर चलते हैं। डेटर्स, डेटर्स की जो वैल्यू है वो इनर कॉलम में लिख देंगे हम 6,000 माइनस। अब प्रोविजन हमको क्या करना है, ओनली 5%, मतलब इसका 5% 300 रुपये ही रखना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आउटर में 5,700 रुपये की। इसके बाद स्टॉक, आप देखिए क्वेश्चन में स्टॉक जो दिया था उसकी वैल्यू 10% से कम हो गई थी। 10% से कम हो गई थी मतलब 9,000 का जो स्टॉक था उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा 900 रुपये का, माइनस करने पर इसकी वैल्यू रह गई 8,100 रुपये की। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर में भी आप देखिए इंक्रीज हुआ है। पहले फर्नीचर था 41,000 का, अब फर्नीचर हो गया 4,000 से इंक्रीज हुआ। आप देखिए मूल्य अगर कम होता है तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे हम, और अगर मूल्य बढ़ता है तो उसको एप्रिसिएशन लिखेंगे। ये हो जाएगा एप्रिसिएशन 4,000 रुपये से, और वैल्यू हो गई इसकी टोटल 45,000। और लास्ट आइटम है हमारा प्रीमाइसेस। अब देखिए प्रीमाइसेस की जो वैल्यू है क्वेश्चन में हमको दी गई थी 80,000 बैलेंस शीट में। जो ओल्ड बैलेंस शीट दी गई थी उसमें उसकी वैल्यू कितनी शो की गई थी, 80,000। फिर बाद में हमको एडजस्टमेंट में कहा गया कि इसकी वैल्यू 20% से इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज हो गई है मतलब ज़्यादा हो गई है, तो इसमें प्लस कर देंगे एप्रिसिएशन 16,000, मतलब टोटल कितने की हो गई है 96,000, 96,000 की। सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, सारे आइटम हम लिख चुके हैं। अब सिर्फ इसकी टोटल लगाना बाकी है। इसकी दोनों साइड की टोटल इक्वल आएगी। जब आप टोटल लगाने जाएंगे इसकी 1,54,800 और इधर भी आ रही है टोटल 1,54,800। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, फिर बैंक से कितना लोन लिया है वो लोन की राशि निकालने के लिए हमको बैंक अकाउंट बनाना था, गेनिंग रेशो हमको इसमें निकाला, और फिर लास्ट में ये बैलेंस शीट हमने बनाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इस तरह के जब कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो इस तरीके से सॉल्व करना है। थैंक यू।